जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सदर में मौजूद हूँ और मैं आपको एक ऐसा दोस्त दिखाने जा रहा हूँ जिसने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। तो मजीद उस भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि उसने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भैया आपका नाम? मोहम्मद सईद। थोड़ा सा ऊंची बात करें। मोहम्मद सईद। सईद भाई आप ये बताइएगा, आपने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया गया, क्या वजह बनी? सर जी उसने मुझे घर में बुलाया, मेरे साथ ज्यादती किया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उसे मार दिया। नहीं, आप कहाँ रहते थे? कोट फतेहदीन। तो वो आपका दोस्त कहाँ रहता था? वो भी उधर मोहल्ले का ही था। मोहल्ले के था। कितनी पुरानी दोस्ती थी? वो 7-8 साल पुरानी दोस्ती थी। तो कैसे दोस्ती हो गई? बस वो चलते फिरते दोस्ती हो गई। मुझे काम लेकर देता था घरों में। किस किस्म का आप काम करते हो? मैं कारपेंटर का। कारपेंटर का काम करते हो। तो वो आपका दोस्त था, वो क्या काम करता था? वो भी वो चकने वेलने नहीं होते, पीढ़ियाँ चकने वेलने, वो बनाता था। तो आपकी दोस्ती हो गई। जी। उसके बाद उसने आपको बुलाया जी। तो उसने आपके साथ ज्यादती की? जी। पहले भी कभी की या पहली दफा की? पहले भी 3-4 दफा किया। उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उसने जबरदस्ती किया तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे मार दिया। अच्छा, तो आपने कैसे उसे मारा? वो ना तेजा है उसके, मैंने सिर पर वार किए दो, एक शोल्डर में मारा है और मैंने करंट लगाया उसको, तार ले। उसको करंट लगा दिया अपने हाँ। दोस्त को? जी। कैसे? वो तार लेकर उसके अंगूठे में लगाकर पीछे स्विच में लगा दिया। उसने आप पर नहीं वार किया? नहीं। बस आपने वार किया। जी। तो आपने तेजा उसको मारा, उसके बाद करंट उसको लगा दिया तो उसकी डेथ होगी? जी। मैं करंट लगाकर चला गया तो बाद में उसकी डेथ होगी होगी। तो पुलिस को कैसे पता चला? वो ना CDR के जरिए मेरी वालदा को लेकर आए हैं। बाद में मुझे पता चला, वो कहते हैं कि तुम्हारी वालदा को ले आए, तीनों भाई अपनी शक्ल दिखा दो, दिखा कर अपनी वालदा को ले जाओ। मेरे दोनों भाई नहीं आए हैं। मैंने काम किया था, मैं खुद इधर आकर पेश हो गया था। जब आपने उसको कत्ल किया तो घर वालों को नहीं बताया कि मैंने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया? किसी को भी नहीं पता था। किसी को भी नहीं पता? जी नहीं। तो आपने गलत नहीं किया। अगर उसने आपके साथ ज्यादती की थी तो आप थाने में एक एप्लीकेशन गुजारते कि जी मेरे साथ इसने ज्यादती किया, कानून अपना रास्ता लेता, कानून उसको सजा देता, वो बात ठीक थी? या जो आपने यानी कि उसको कत्ल कर दिया ये ठीक है? सर जी उसने जो ज्यादती जना किया उस टाइम दिमाग नहीं काम किया। करता हो तो मैं इधर पुलिस थाने में रिपोर्ट करता, उस टाइम दिमाग काम नहीं किया मैं, इसलिए मैंने उसे मार दिया। नहीं, जब पहली बार उसने आपके साथ ज्यादती की, ज़िना किया, तो आप उस वक्त भी यानी कि थाने में एक एप्लीकेशन बस देते? वो मुझे ये डराता था मोहल्ले में कि तुम मेरे पास ना आए। 3-4 दफा उसने किया कि मैं यानी कि मेरे पास ना आए, मैं तुम्हारे मोहल्ले में बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर क्या दूंगा। उसने आपकी कोई वीडियो वगैरह बनाई हुई थी? कुछ नहीं बनाया। वैसे आपको धमकाता था, डराता था जी। कि जी अगर आप मेरे पास ना आए तो मैं आपको मार दूंगा? जी। तो आपने सोचा उसने मुझे पता नहीं कब मारना है, मैं ही उसे मार देता हूँ? नहीं मारना नहीं, वो कहता मोहल्ले में मैंने बता दूंगा, तुम्हारे साथ ये करता हूँ वो करता हूँ। तो अपनी शर्म से डर गई? हाँ, मैं इसलिए मैं अपने ना मैंने घर वालों से बात की, ना मैंने बाहर किसी से की, इसलिए उसने ज्यादती किया, उसे मैंने मार दिया। आप शादीशुदा? नहीं, मैं कुंवारा हूँ। जिस लड़के को आपने कत्ल किया अपने दोस्त को, वो शादीशुदा था? नहीं, वो भी नहीं शादीशुदा। वो भी कुंवारा था? जी। तो मेरे ख्याल में आपको चाहिए था कि पहले आप थाने में एप्लीकेशन देते, कानून अपना रास्ता लेता, उसके बाद उसको सजा दी जाती। बस उस टाइम दिमाग ने काम किया। तो अब आप अल्लाह हकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं कुछ नहीं। क्या आपको सजा मिलनी चाहिए या कोई रियायत मिलनी चाहिए? अल्लाह वारस है, अल्लाह पर छोड़ दी है। अल्लाह पर छोड़ दिया है। हाँ। तो क्या आपका जो दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, किसी और के साथ भी उसने ज्यादती की है? वो करता होगा, मुझे क्या पता होगा, जो मेरे से करता और किसी से भी करता होगा। नहीं, एक बार उसने आपके साथ ज्यादती कर ली है, उसके बाद आपको कॉल पे बुलाता था? जी मुझे बुलाता था, डरा धमका के तुम मेरे पास ना आए तो मैं घर इधर मोहल्ले में बता दूंगा, यानी कि बाहर रोला डालकर बता दूंगा, इसलिए मैं डर के मारे चला जाता था। नहीं, जब उसने आपको बुलाया अपने घर पर, उस वक्त घर में कोई और नहीं था? उसकी फैमिली घर पर नहीं, नहीं वो थी? उधर अकेला ही रहता था। एक घर में वो अकेला ही अफरार वो रहता उसके था? भाई का मकान था उधर, निगरानी के लिए अकेला रहता था। रात को आपको बुलाया या दिन को बुलाया? मुझे रात को लेकर गया। रात को लेकर गया? मोटर बाइक पर या पैदल? नहीं, मोटरसाइकिल पर लेकर। मोटरसाइकिल पर लेकर गया। वहां पर जाके उसने आपको कोई नशावर चीज खिलाई या वैसे ही जाती कर मैं डाली? उसके लिए खाना लेकर गया था और बोतल भी लेकर गया था। आप लेकर गए? वो यानी कि उसका काम बंद हुआ था, हमसे पैसे भी ले लेता था हफ्ते बाद, 1000 रुपये 2000 रुपये।
और 30-35 हज़ार रुपये उसके सर पर मैंने दे चढ़ गया था वो इसलिए। कर्ज भी आपने उतारा? नहीं, उसके मैंने दिया था खुद। अच्छा, उसके बाद बैठे रहे आधा घंटा और खाना खुना खाया। एक और दोस्त आता है वो रेगुलर आता है, तो उसके बाद वे 3 दोस्त आप बैठे रहे? हाँ, वो तो आधे घंटे बाद चला गया था। उसके बाद फिर फिर क्या बाद में उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा दबा दो, मैंने दबाया उसे। दबा कर बाद में हम लेट गए हैं, सो गए हैं। सुबह के हुआ? एक साथ ही नहीं, लहदा 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 सो गए? तो ना उसने ना सुबह टाइम 7:15 बजे मुझे ना उसने मेरे साथ जना किया नहीं, जबरदस्त। जब उसने आपके साथ ना करने की कोशिश की, आपने शोर नहीं किया? नहीं, उधर शोर कैसे करता, मैं तो डर की वजह से इसलिए मैं नहीं बोलता। उसने जबरदस्ती की है। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मना भी किया था, उसने जबरदस्ती की है, इसलिए मैंने उसे ना उसके सर पर वार किया। उसने कर ली थी, मैंने सर पर वार किया तो मैंने करंट लगाया। 10 मिनट उधर रहा हूँ। ये सुबह 7:45 बजे मैं बाहर चला गया था। उसके बाद पुलिस ने डाटा निकाला और डाटा निकालने के बाद आपकी वालदा को पकड़ लिया। हाँ, फिर मैं खुद इधर। आपको कैसे पता चला कि पुलिस ने मेरी वालदा को पकड़ मुझे लिया? फोन आया था, इधर वालदा ने इधर पुलिस थाने में आकर फोन किया था, मुझे इधर पकड़ कर ले हैं, तुम इधर आओ। मैं फिर इधर आ गया था, खुद ही आ गया। तो आपने इकरार जुर्म कर लिया कि मैंने कत्ल हाँ, किया? मैंने कर लिया। जी देखें, ये दोस्ती का रिश्ता दो एक पकीदा रिश्ता होता है, मगर अब क्या किया जा रहा है कि ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। इस भाई ने अपने एक दोस्त के साथ दोस्ती कर ली, तकरीबन 7 साल दोस्ती रही। उसके बाद क्या होता है कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन जाता है। उस दोस्त ने इसको यानी कि भाई के बकौल कहना है कि जी मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ ज़ना किया। तो भाई ने 3 बार उसने ज़ना किया। उसके बाद इसको गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में ये क्या करते हैं कि तेसे का वार करते हैं और उस आदमी को कत्ल कर देते हैं। तो यकीनन इसको भी चाहिए था कि अगर उसने इनके साथ जुल्म किया था तो ये एक एप्लीकेशन थाने में देते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते, अपना मेडिकल करवाते, उसके बाद कानून अपना रास्ता लेता और अदालत फैसला करती, जो भी सज़ा होती कानून से सज़ा देता। मगर जज्बात में आके भाई ने यानी कि उसको कत्ल कर दिया। दोस्त ने दोस्त की यानी कि गर्दन दबा दी, तेसे से वार कर दिया, करंट लगा दिया गया। मगर देखा जाए तो जिस दोस्त ने इसके साथ दरिंदगी की है वो भी जुर्म था, उसको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। मगर खैर अब अदालत फैसला करेगी, कानून फैसला करेगा कि अब क्या इस भाई को रिलीफ मिलता है और क्या सज़ा मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ मुतलका SHO से, हाजी शरीफ से भी बात की जाए, उनसे बात करते हैं कि ये कैसे पकड़ा गया। बकौल इसके ये कहना है कि जी मेरी वालदा को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे कॉल की तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। जी।